तो आइए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको दिया है, पहले आपको मैंने सभी टेंसों की पहचान बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक नए कंसेप्ट के साथ बिल्कुल नए तरीके से आपको समझाया गया है। आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, समझा होगा। उसके बाद हम पढ़े हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, और आज की क्लास की शुरुआत हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे पहचान। पहचान क्या होती है? पहचान कि आप कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए वाक्य की क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका है, चुकी है, चुके हो, या चुके हो, या कहेंगे या है, ये है, और या है, ई है, और ये हो। ये आपकी पहचान हो गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इंग्लिश में आप डिफाइन करना चाहेंगे तो इन द एंड ऑफ द वर्ब ऑफ व्हिच सेंटेंस कम्स चुका है, चुकी है, चुके हैं, और या है, ये है, इट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरे तरह से डिफाइन करेंगे तो वर्ब्स एंडिंग विद हिंदी वर्ड चुका है, चुकी है, चुके हैं, इट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आपने यहां देखा कि पहचान अनुवाद बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रूल ऑफ ट्रांसलेट। सब्जेक्ट, और यहां हो जाएगा आपका हैव, हैज, और आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने क्रिया के प्रथम और पांचवें रूप का प्रयोग किया। कंटिन्यूअस में हम लोगों ने क्रिया के चौथे रूप अर्थात आईएनजी का प्रयोग किया, और परफेक्ट टेंस में क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है, जो आप देख पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, चूंकि आप जब पढ़ रहे थे ईच, एम, आर और सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, राम, सीता, मोहन, सोहन, और दो नाम इस तरह का रहेगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कब ईच, एम, कब आर लगा रहे थे, ठीक उसी प्रकार इस टेंस में आप कब हैव लिखेंगे, कब हैज लिखेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, दो नाम हो जाएगा आर प्लस एस, राम एंड श्याम। इनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव का। और जैसे ये जो सब्जेक्ट में लिख रहा हूं, ही, शी, इट, राम, सीता, मोहन, राम, सीता, बॉय कर लेते हैं, बॉय, गर्ल। ये जो सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्टों के साथ एज अ वर्ब हम हैज का प्रयोग करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने दोनों अलग अलग लिख दिया है गया है। इसमें से कोई सब्जेक्ट रहेगा, यहां हम वर्ब लिखेंगे हैव। इसमें से कोई सब्जेक्ट होगा तो यहां वर्ब लिखेंगे हैज, और इस टेंस में क्रिया का तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वह पत्र लिख चुका है, या लिख लिया है। दोनों पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है, या पत्र लिख लिया है, दोनों बातें की है। वे लोग गरीबों की मदद कर चुके हैं, या कहेंगे किए हैं। वे लोग गरीबों की मदद कर चुके हैं, या वे लोग गरीबों की मदद किए हैं। और एक और सेंटेंस लेंगे, जैसे
मैं खाना खा चुका हूं या लिया हूं। बिल्कुल आराम से मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा बातें। वह पत्र लिख चुका है या लिख लिया है। वे लोग गरीबों की मदद कर चुके हैं या किए हैं। मैं खाना खा चुका हूं या मैं खाना खा लिया हूं। ये हिंदी का सेंटेंस आपके सामने थी। आइए इसे इंग्लिश में करते हैं। तो सबसे पहले इस वाक्य में आपको सब्जेक्ट पता करना होगा और मैंने आपको बताया भी है। वाक्य में सब्जेक्ट को पता करने के लिए हु से प्रश्न करेंगे और जो आंसर होगा वही उस वाक्य का सब्जेक्ट होगा। वर्ड को पता करने के लिए सब्जेक्ट को जोड़ते हुए हम क्या से प्रश्न करेंगे और जो आंसर मिलेगा वही हमारी क्रिया होगी और इस पार्ट आपका ऑब्जेक्ट होगा। कौन पत्र लिख चुका है तो आपका आंसर होगा वह का अंग्रेजी ही हो गया आपका। ही के साथ हैज लगेगा। देखिए यहाँ देखिए ही हो गया, हैज लगेगा। ही हैज क्रिया क्या लिखना, रिटन। ही हैज रिटन, वो क्या किया है, लिखा है। ही हैज रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका है। दूसरा, वे लोग गरीबों की मदद कर चुके हैं, किए हैं, तो वे लोग का अंग्रेजी हो जाएगा दे के साथ हैव लगेगा। क्रिया है हेल्प करना, दे हैव हेल्प्ड द पुअर, वे लोग गरीबों की मदद कर चुके हैं। तीसरा जो मैं देखेंगे, मैं खाना खा चुका हूं। कौन खाना खा चुका है, मैं खाना खा चुका हूं, तो मैं का अंग्रेजी होगा आई, और आई के साथ हम यहाँ देखेंगे आई के साथ हैव लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे हैव, आई हैव, और मैं क्या कर चुका हूं, खा लिया हूं, आई हैव ईटन फूड, तो मैं खाना खा चुका हूं। तो आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल वाक्यों को हम लोगों ने किस प्रकार किया। और आइए अब नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे इसका नॉट वाला स्ट्रक्चर हम देखेंगे और समझेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने अलग अलग बताने का प्रयास किया। समझ में आ रही होगी वीडियो? यदि समझ में आ रही है बातें तो वीडियो को अधिक से अधिक लोग शेयर करने का काम करेंगे आप लोग। आइए नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें। नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे, तो सब्जेक्ट हैव, हैज प्लस नॉट V3 देन ऑब्जेक्ट। आपको बताता हूं, देखिए यहाँ देखिए हैव नॉट, इसको हैव नॉट को शॉर्ट में एन एक्सेंट के साथ हैवंट बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार हैज नॉट को हैजंट देखिए मैं लिख रहा हैजंट बोला जाता है। तो आप हैव नॉट बोलिए, नहीं तो शॉर्ट में बोलना चाहेंगे तो हैवंट बोलिए, हैज नॉट बोलिए, शॉर्ट में बोलना है तो आप हैजंट बोलिए। जैसे हम लोग उन लोगों को नहीं पीटे हैं। हम लोग उन लोगों को नहीं पीटे हैं। सीता मोहन को गाली नहीं दी है या दे चुकी है। और दो एग्जांपल लेते हैं क्योंकि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बातें। तो आइए देखते हैं। हम लोग उन लोगों को नहीं पीटे हैं और सीता मोहन को गाली नहीं दी है। इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इसमें देखिएगा हम लोग इंग्लिश का हो जाएगा वी के साथ क्या करेंगे हम लोग, हैव के बाद नॉट, वी हैव नॉट, नहीं तो शॉर्ट में लिखेंगे वी हैवंट बोलेंगे। वी हैव नॉट, पीटना होगा क्रिया बीटन, वी हैव नॉट बीटन। अब उन लोगों का है, उन लोगों का ऑब्जेक्टिव रूप में देम होगा, वी हैव नॉट बीटन देम। सीता मोहन को गाली नहीं दी है। कौन? सीता। तो सीता हैज नॉट, गाली देने का एब्यूज्ड होता है। सीता हैज नॉट एब्यूज्ड मोहन, सीता मोहन को गाली नहीं दी है। तो ये आप देखें नेगेटिव। अब आइए हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। यहीं पे इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव आपको पता है कि दो प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है आपका। पहला जो होता है वाक्य के शुरू में क्या शब्द होता है, पहला
तो जो क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये जो क्या शब्द हमारा है, इस क्या शब्द के लिए, क्या शब्द के लिए हम हैव लिखेंगे या हैज लिखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट नॉट V3 देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इस तरह का हो जाएगा, क्या के लिए हैव सब्जेक्ट नॉट V3। एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, क्या क्या वह भोजन पका चुकी है, क्या वो भोजन पका चुकी है, क्या हम लोग किताबें नहीं खरीदे हैं या खरीद चुके हैं, खरीदे हैं, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या वह भोजन पका चुकी है, क्या हम लोग किताबें नहीं खरीदे हैं, दोनों को आपके देखिएगा, क्योंकि वह है यहाँ पे चुकी है तो शी होगा, शी के अनुसार हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हैज शी कुक्ड फूड हो जाएगा, हैज शी कुक्ड फूड। दूसरा क्या हो जाएगा, क्या हम लोग किताबें नहीं खरीदे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा हम लोग हो जाएगा, तो हम लोग के अनुसार हैव लगेगा, हैव वी नॉट बॉट बुक्स, तो आप देखें आप लोग। अब दूसरे प्रकार का जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है, डबल इंट्रोगेटिव होता है। डबल इंट्रोगेटिव को हम देखेंगे यहाँ पे, तो आप देखिए डबल इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, मैं आपको बोल के बताने वाला हूँ, आप समझिएगा। देखिए आप समझिए, यहाँ पे देखिए, आप इसको समझेंगे यहाँ से, WH हैव सब्जेक्ट नॉट V3 देन ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, क्या क्यों कब कहां कैसे, क्या होता है क्या क्यों कब कहां कैसे, ये इंट्रोगेटिव वाला क्या होगा, शब्द ही होगा। जैसे वह क्यों नहीं किताब अभी तक खरीदा है। दूसरा ले लेंगे, ये इंट्रोगेटिव है, आप कैसे इस कार्य को किए हैं या कर चुके हैं। आप कैसे इस कार्य को किए हैं या कर चुके हैं, दो ही वाक्य आप देखेंगे यहाँ पे। तो वह क्यों नहीं किताब अभी तक खरीद चुका है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्यों की अंग्रेजी होगी वाई, सब्जेक्ट रूप में हमारा हो जाएगा, चूंकि वह है, वही के अनुसार हैज लगेगा, वाई हैज ही नॉट, वो क्यों नहीं किताब, वाई हैज ही नॉट बॉट, BOUGST बॉट, वाई हैज ही नॉट बॉट अ बुक, वह किताब क्यों नहीं खरीद चुका है। दूसरा हो जाएगा, आप कैसे इस कार्य को किए हैं या कर चुके हैं, आप कैसे इस कार्य को किए हैं, कैसे, हाउ हैव यू डन दिस वर्क, आपने कैसे इस कार्य को किया है। वीडियो लंबी हो रही है, इस बात को दृष्टिकोण में रखते हुए अभी इसका कंसेप्ट हमारे पास है। कुछ जो टाइम, जैसे वह सुबह से बीमार रहा है, वह सुबह से बीमार, आप समझिएगा, वह सुबह से बीमार रहा है, वह सुबह से बीमार रहा है या वह सुबह से बीमार है, तो इसके लिए भी हम इसी में करेंगे he has been, चूंकि ये क्या एडजेक्टिव he has been ill since morning। बताने के लिए अगले वीडियो में आपको मैं कंसेप्ट और भी देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में आप समझिएगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट आपको 3 टेंस में पढ़ा चुका हूं। आप इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, तो लगातार प्रैक्टिस करिए। लगातार प्रैक्टिस करने का तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे कोई भी वाक्य ले लीजिए,
जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ का आप शुरू करिए, मैं प्रेजेंट से शुरू करिए। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश, व्हाई डू आई नॉट स्पीक। इसको बोले कंटिन्यूअस में, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, एंड व्हाई एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, एंड व्हाई एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। और जो आज तो अभी फ्यूचर टेंस पढ़े हैं वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसी को बोलेंगे मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, हैव आई स्पोकन इंग्लिश, have I not spoken English, how have I spoken English, then how have I not spoken English। तो आप सीखने के बाद ज्यादा से ज्यादा व्यवहार में लाइए, तभी आपका फायदा होने वाला है। ऐसा नहीं कि हम सीख लिए व्यवहार में नहीं लाएंगे कोई मतलब नहीं होगा। फिलहाल वीडियो लंबी हो रही है, इस बात को दृष्टिकोण में रखते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।